ग्राफिक डिजाइन करने के बाद हम कहाँ जॉब कर सकते हैं या क्या कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं इसको, ग्राफिक डिजाइनिंग में कौन कौन सी फील्ड, कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ तौहीद जान सरवर, मुझे इस फील्ड में ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं और अब मैं एज अ मेंटोर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ाने आई। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग की डेफिनेशन। बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग हम किसी भी विजुअल को कह सकते हैं जो कोई चीज हमें दिखाई दे रही है, या कोई भी एक ऐसा कह सकते हैं, कोई भी मैसेज हमारा जो होता है उसे हम एक ऐसे वे में कन्वे करना दूसरे तक जिससे उसे देख के उस चीज को उसे कंप्लीटली समझ लग जाए, उस मैसेज उस इमेज को देख कर कि उसका मैसेज क्या है, पर्पस क्या है, किस लिए वो चीज बनाई गई है। जैसे कि विजुअल्स होते हैं हमारे पास, ये कार्टून्स हैं, ऑयल पेंटिंग्स होती हैं, इलस्ट्रेशंस होते हैं, उन्हें देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि ये किस चीज की पेंटिंग है, ये किस चीज के लिए यूज हो रही है। और अगर खास तौर पर कहीं पे सेल लगी होती है तो सेल्स का जो उन्होंने पोस्टर वगैरह या कोई भी फ्लायर वगैरह उन्होंने इस तरह का डेकोर किया होता है, इस तरह डिजाइन किया होता है कि हम जब उसे देखते हैं उसमें एलिमेंट, उसमें इलस्ट्रेशन वो इस तरह से अट्रैक्ट कर रही होती हैं कि हम उसे खोल के देखने, हम खुद ब खुद ही उसे खोल के देखते हैं कि हम देखते हैं इस वेबसाइट में किस चीज की सेल लगी है या कैसे कैसे। ये होती है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग करके हम इसमें बहुत ज्यादा आ जाती हैं फील्ड्स आगे, लोगो डिजाइन, फ्लायर, ब्रोशर्स वगैरह। ग्राफिक डिजाइनिंग करके हम ऑनलाइन वर्किंग भी कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग से हमें कोई भी कंपनी हायर कर सकती है, हम जॉब कर सकते हैं, इनकी सैलरी भी अच्छी होती है। हम एज अ फ्रीलांसर भी ग्राफिक डिजाइनिंग को यूज कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि अपवर्क है, फाइवर है, guru.com है, ESTY, बहुत सारे हैं। देन हम देखते हैं कि हम कोर्स में क्या कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हाउ टू मेक शेप। इसमें एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, एलिमेंट हम ग्राफिक डिजाइनिंग में एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि 7 एलिमेंट्स होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के। उन एलिमेंट्स को हम यूज करके अपना कोई भी लोगो या अपनी कोई भी चीज, अपना पोस्ट वगैरह या जो भी हमें बनानी होती है उसे हम डिजाइन कर सकते हैं। शेप्स बनाना सीखेंगे, पेन टूल की प्रैक्टिस। पेन टूल बेसिकली ग्राफिक डिजाइन की बैकबोन है। अगर हमें पेन टूल बहुत अच्छे से आ गया तो मीन टू से कि हमें ऑलमोस्ट काफी ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई, क्योंकि हर चीज में पेन टूल यूज होता है। हम लोगो बना रहे हैं या कोई भी चीज बना रहे हैं तो डिजाइनिंग के लिए हमें पेन टूल की इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के हमने चीजों को, एलिमेंट्स को, अपने आइकन्स को उठाना है, उन्हें मूव करवाना है। सारा कुछ आपको हम इसमें सिखाएंगे कि कौन सी कीज प्रेस करनी है। शॉर्टकट कीज के बारे में हम आपको बताएंगे कि शॉर्टकट कीज कौन कौन सी होती हैं और उन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं। देन हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू राइट टेक्स्ट। टेक्स्ट टेक्स्ट को हम राइट करते हैं सिंपल टेक्स्ट, देन हम मुख्तलिफ फॉन्ट्स लेकर उन्हें हम मॉडर्न बना सकते हैं। और इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट यूज करके हम उसे इस तरह की शेप दे सकते हैं कि वो अट्रैक्ट करे। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट। कलर हम यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए, कलर तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे, फिल कलर एंड ग्रेडियंट इन डिफरेंट पाथ। सिंपल लोगो, मैम ये ग्रेडियंट क्या चीज होती है, ये भी बताएं ना सर। ग्रेडियंट होता है कि हम डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके उनका एक शेड बनाकर उसे दे देते हैं हम, जैसे कलर्स कि किस तरह से हम यूज करेंगे इसका, ये क्या ग्रेडियंट मींस के कौन सा कलर किस मिस्टर वीरा, तनासब से आपकी काम। आवाज बहुत दूर से आ रही है। ओके ओके ठीक है, थोड़ा सा मैम जरा ऊंचा बोलिएगा।
ग्रेडियंट के लिहाज से किसी ने क्वेश्चन किया था, समझने अगेन कर दे। मैंने किया था, बस वो मिल गया जवाब। ठीक। सिंपल तो लोगो मुझे समझ डिजाइन। नहीं आई ग्रेडियंट के मतलब। अच्छा, ग्रेडियंट होता है कि हम जैसे कि किसी शेप को इधर ही हम देख लेते हैं। लाइक अब देखे ये इनके एक हैंड के या इनके इनके हेयर्स देख लेते हैं हम। इनके हेयर्स के कहीं पे कलर डार्क है, कहीं पे लाइट है, कहीं पे वाइट आ रहा है, कहीं पे ब्लैक ब्राउन। इनको हम एक ही डिफरेंट कलर्स को एक बार होती है हमारे पास ग्रेडियंट बार, उसके अंदर हम डिफरेंट कलर्स को ऐड करते हैं और फिर वो इसका एक शेड बन जाता है। जब हम ये इलस्ट्रेट करते हैं तो उस शेड को इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो ये है ग्रेडियंट कलर। लगी समझ? थैंक यू। ओके, देन सिंपल लोगो डिजाइन विद शेप्स। शेप्स को यूज करके हमने सिंपल लोगो डिजाइन करना सीखना है। हाउ टू राइट टेक्स्ट। देन असाइनमेंट्स, आप लोगों ने जो भी लेक्चर जो भी क्लास लेनी है उसके बाद असाइनमेंट्स मस्ट है आप लोगों के। आपने वो डेली का अपना टास्क कंप्लीट करके अपने वो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनेंगे या फेसबुक ग्रुप्स, उनके अंदर आप लोगों ने वो जो है वो कर देनी है, अपलोड कर देनी है अपनी असाइनमेंट्स। और डेली डेली के वर्क की डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं आएगा, भूल जाएगा। अच्छा मैम, एक सवाल था किसी स्टूडेंट का कि हम अपना डिजाइन अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं या फेसबुक ग्रुप में शेयर करते हैं तो वो चोरी हो जाएगा हमारा ग्रुप, तो उसका क्या हल? कॉपी पेस्ट ना कोई कर ले। कॉपी पेस्ट आप ऐसा कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना वाटरमार्क लगा के दे सकते हैं कि लॉक कर दें अगर उसको। किसी ने चोरी भी किया। हाँ, व्हाट्सएप पे ऐसा कर लेना, वन टाइम सीन करने वाला ऑप्शन लगा ले। हाँ, वन टाइम सिम वाला भी होता है, शेयर लेकिन करते हैं ना तो वन टाइम वाला बिल्कुल सही वो लेकिन कह रहे हाँ ठीक है, वन टाइम लेकिन वाला कुछ मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि मैंने कहा कुछ ऐसी बहुत ही आपका है मतलब डिजाइन, तो आप पर्सनली अपनी टीचर को आप सेंड कर सकते हैं। वैसे जो एक बंदा एक चीज डिजाइन कर सकता है, वो तो 1000 चीजें भी कर सकता है। बिल्कुल Mind ऐसे तो ही, नहीं ना चोरी होता। ऐसे ही आपने काम पे फोकस करना है, ये नहीं देखना कि ये कॉपी पेस्ट होगा या नहीं होगा। तो आप दूसरा बना लें, उससे भी अच्छा बना लें। बिल्कुल। नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है ना। ओके मिस, प्लीज कंटिन्यू। ठीक। हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो। ओवरलैपिंग लोगो ये लोगो की थोड़ी सी एडवांस है। पहले हमने सिंपल लोगो देखा था जो हम सिर्फ शेप के साथ हमने बनाना था। ओवरलैपिंग लोगो ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। इसके अंदर हम डिफरेंट कलर्स भी यूज कर सकते हैं। मेक शेप एंड लोगो, प्रैक्टिस पेन टूल एंड शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप बिल्डर टूल से हम किसी भी शेप को बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। देन लोगो डिजाइन, हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो। हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, हम अगर मतलब कि हमने अगर अपना एक लोगो बनाया, सिंपली बना दिया ठीक है, लेकिन अगर हमें वो प्रेजेंट करना नहीं आ रहा तो उस लोगो में कोई अट्रैक्टिवनेस होगी ही नहीं। हम अगर हमारे पास कोई आएगा बंदा, वो आके कहेगा कि मुझे एक लोगो बना दो, या लोगो बनाने से पहले वो ऑब्वियसली देखेगा ना, जैसे हर जॉब से पहले वो देखते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने कहाँ की। तो वो कहेगा कि आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओ या अपने सैंपल्स दिखाओ। तो वो हमने उस तरह से प्रेजेंट किए होने हैं वहां पर कि उसको देख के अट्रैक्टिवनेस फील हो, वो कहे कि हाँ भाई मैंने इस बंदे से ही काम करवाना है। तो ये होती है एक, ये भी बहुत बड़ी आर्ट है कि आप अपने लोगों को किस तरह से प्रेजेंट करके अगले के सामने पेश कर रहे हैं। देन है हाउ टू मेक ब्रोशर्स एंड फ्लायर। फ्लायर्स जैसे जिस तरह के ये सामने आपको शो हो रहे हैं, इसके अंदर फ्लायर्स के अंदर हम टाइपोग्राफी, 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। टाइपोग्राफी हम यूज कर सकते हैं, फोटोग्राफी और इलस्ट्रेशन। ब्राउशर फ्लायर क्या चीज होती है मैम, और फ्लायर क्या चीज होती है? ये मैंने भी आपसे सीखनी है ग्राफिक डिजाइनिंग, इसलिए मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, ब्रोशर होता है कि किसी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, हमारे हमें वो मेन्यू देते हैं, कार्ड उनका पूरा बना हुआ होता है, 1 2 3 पेज साइड्स होती हैं उनकी। वो एज अ ब्रोशर ही होता है कि उसके ऊपर उन्होंने पूरी उनकी डिटेल वगैरह दी हुई होती है।
और फ्लायर ये एक पोस्ट टाइप भी होता है, फ्लायर भी, जिसमें वो अपनी मार्केटिंग वगैरह कर लेते हैं, या किसी कोई कंपनी है तो उनकी पोस्ट वगैरह बनाने के लिए यूज ठीक है, होते हैं। ठीक है। यूज क्लिपिंग मास्क, इसके अंदर हम क्लिपिंग मास्क यूज करेंगे। यूज टेक्स्ट भी यूज किया हुआ है। शेप बिल्डर टूल के साथ भी हम इसे बनाएंगे। ये इलस्ट्रेशन क्या होती है? इलस्ट्रेशन होती है किसी भी चीज को उसकी तरह का ड्रा करना। मतलब एक हमारे पास दो फाइल्स होती हैं, एक रास्टर फाइल होती है और एक वेक्टर फाइल होती है ग्राफिक डिजाइनिंग में। हाँ, रास्टर फाइल वो होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। लाइक जैसे ये मेरे पास इमेज है, आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, ना आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ना आप इसमें इमेज चेंज कर सकते हैं, कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो वेक्टर फाइल होती है उसके अंदर आप अपने टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, इमेज भी चेंज कर सकते हैं, जहां से आपको कोई खराबी लग रही है उसे आप सही कर सकते हैं। ओके। किसी का कोई सवाल है तो काइंडली पूछ ले। मैडम ये जिसने जो हम कभी भी चेंज पहले ना किया हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कभी भी ना किया हो, तो क्या वो भी सीख सकता है? उसको बेसिक वगैरह कुछ ना पता हो? ऑफ कोर्स, जिसने नहीं सीखा ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग है ना, तो इसमें सब कुछ आपको सिखाएंगे ऑब्वियसली। कोई बिल्कुल जीरो भी है ना तो वहां से ही स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो वो भी सीख लेगा। मैम लोगो डिजाइनिंग में सॉरी ओके। ग्राफिक डिजाइनिंग में एआई का भी यूजेज होता है या नहीं? इसका बिल्कुल भी नहीं है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? यस मैम, चैट जीपीटी नहीं। एआई। नहीं, हम वहां से थोड़े बहुत अपने आइडियाज पिक कर सकते हैं, लेकिन लोगो तो हमें खुद ही बनाना होता है। ओके। देन हाउ टू मेक इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन हम किस तरह बनाएंगे? इलस्ट्रेशन में हमें पेन टूल का भी यूज करना होता है। क्रिएट डेप्थ में जाके ये बनानी होती है। इफेक्ट्स इसमें हम यूज करते हैं। देन वही शॉर्टकट कीज, हाउ टू चूज कलर फॉर वेबसाइट। अगर आपने कलर्स वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हम कलर किस तरह के यूज करेंगे, कौन सी वेबसाइट के लिए कौन से कलर्स अट्रैक्ट करते हैं या यूज होते हैं, वो भी बताएंगे। देन 3D लोगो डिजाइन इलस्ट्रेशन। 3D लोगो का आई होप कि आप लोगों को पता होगा। 3D लोगो जैसे ये यहाँ पर शो हो रहा है 3D लोगो, ये एक सिंपल लोगो बनाया गया है। एक सिंपल मतलब जैसे बनाते हैं, लेकिन इसे प्रेजेंट इस तरह किया गया है। इसकी डिजाइनिंग इस तरह, इसमें 3D इस तरह यूज किया गया है कि वो लग रहा है कि जैसे वो रियल में कोई पिक्चर बनाई गई है वैसे की। मैम 3D का मतलब बताएं जरा। जैसे ये अंदर इफेक्ट्स यूज हुए हैं ना, इसका शेडो यूज हो रहा है हल्का हल्का, और वो चीजें अलग अलग यूज हो रही ओके, हैं ओके, अलग ओके, अलग। ओके। ठीक है, ठीक है। टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या होती है कि मैडम हमारे पास 3D लोगो में तो ये आ जाएगा जब हम उसे माउस से थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो उसकी क्या? अदर अदर साइड जो हमारे सामने से नहीं आ रही है और हर तरह से उसको हम वो 3D इमेज नहीं होगा। अगेन प्लीज। मीन्स के कोई भी इमेज है या लोगो है जो 3D होगा, उसको हम माउस से कर्सर से उसको थोड़ा सा जैसे भी करेंगे ना, वो फ्रंट से उसकी बैक साइड, उसकी राइट लेफ्ट अपर डाउन, मतलब सारी चीजें हर एंगल से उसका, हर एंगल के साइड उसकी हमें नजर आ जाती है उसका, जब हम माउस से क्लिक करके उसको करते हैं। हम्म सिंपल और 3D में ये फर्क नहीं हुई। ये भी होता है। फुल प्रोसेस वर्क क्या चीज है मैम? फुल प्रोसेस आपको आवाज आ रही है? जी आ रही नहीं, है। आवाज नहीं आ रही। ओके, ओके, ओके। चले मैम, आप कंटिन्यू करें प्लीज। 3D लोगों में हम ग्रेडियंट्स, शेडोज, इफेक्ट्स वगैरह का यूज करते हैं। ओके।
देन टाइपोग्राफी क्या होती है? टाइपोग्राफी हमारा एक टेक्स्ट होता है, सिंपल एक टेक्स्ट को लेकर हम उसमें फ़ॉन्ट इस तरह के यूज़ कर सकते हैं या एलिमेंट्स, जिससे वो एक अच्छा क्रिएटिव बने। जैसे हम कार्स के पीछे देखते हैं, अक्सर गाड़ियों के पीछे होते हैं, टेक्स्ट लिखा होता है लेकिन वो एक डिज़ाइन के साथ लिखा होता है, गाड़ियों के नाम ही होते हैं, या और भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे होता है, उसे हम कहते हैं टाइपोग्राफी। देन हाउ टू प्रेजेंट अ लोगो, हाउ टू मेक 3D पैकेजिंग। 3D पैकेजिंग जैसे कि परफ्यूम्स परफ्यूम्स के पैक्स हमने देखे होंगे, या कोई भी पैकेजिंग किसी भी तरह की जो होती है वो किस तरह से बनती है वो हम देखेंगे। मैम लेबल ये 3D लोगो आई थिंक इतना तो आजकल यूज नहीं होते ना 3D लोगो। होते हैं, तो बहुत ज्यादा हम यूज है अपना या कोई गेम भी में लोगो गेम बनाते वगैरह हैं तो उसमें हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही। आ रही है मैम। 3D लोगो यूज होते हैं अगर हम कोई अपना आइकन बना रहे हैं, उसके नीचे हमें शेड्स इफेक्ट्स देकर उसे थोड़ा इस तरह का बनाना होता है। देन हम उसमें उसे जब फोटोशॉप में जाके करते हैं, किसी चीज के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उस तरह की लुक दे के वो उसके ऊपर बिल्कुल वैसा ही नहीं रखा हुआ, थोड़ा उससे अलग एक चीज बनी हुई है उसके ऊपर। तो इसके लिए हमें 2 सॉफ्टवेयर यूज करने होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, और इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। तो सर मैम ये डाउनलोड कहाँ से करने होंगे? वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहां से, और इंस्ट्रक्शंस भी बता दूंगी साथ में, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैम लेट्स से कि हम किसी असाइनमेंट में जो है वो अटक जाते हैं और हमें समझ नहीं आता, कहीं पर कोई इशू होता है, तो फिर क्या होगा? तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, पर्सनल में पूछ सकते हैं। आप सर अगर आपको आप लेक्चर प्रोवाइड करेंगे वहां से, तो आप नहीं, कोई चीज नहीं होती ना, ऐसा सवाल भी आ जाता है जो चीज लेक्चर में नहीं है और बंदा के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो पूरी 40 मिनट 50 मिनट उसको याद भी नहीं होता कौन सा लेक्चर था, इसमें रिकॉर्डिंग थी। तो उसका 2 हल है। अगर वो शेयर करने वाली चीज होगी तो आप हमारे बूट कैंप के ग्रुप के अंदर इंस्टेंट शेयर करेंगी, आपको मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा, मिस होंगी वहाँ पे वो कर देंगी, और कोई सीनियर स्टूडेंट होगा वो कर देगा। ठीक है, अगर आपको वहां से भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो आप मैम के व्हाट्सएप के ऊपर जो भी होगा आप पर्सनल इनसे पूछ लें, कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू। आपका काम फौरन हल होना चाहिए, मेन चीज ये है। अच्छा मैम अभी तो फोटोशॉप में बहुत ज्यादा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है, तो आप उसी से मतलब टीच करेंगी? हेलो, कैन यू हियर मी? मैम आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। तो आप हम सॉफ्ट फोटोशॉप हम पूरी सीखेंगे, जब सीखेंगे तो फिर आप देख लीजिएगा। आर्टिफिशियल यूज करेंगे नहीं कितने मतलब नहीं, हम हमारे पास एक्चुअली अगर ये करेंगे, क्योंकि देखिए पुराना वाला तो हम जैसे मैंने किया हुआ है, आपकी अगर आप आवाज कट आर्टिफिशियल रही है बहुत। इंटेलिजेंस अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे तो मैं ज्वाइन ये कोर्स करूंगी, क्योंकि पहले वाले तो मैंने बेसिक किए हुए हैं। अगर कोई न्यू मतलब चीज उसमें ऐड हो रही है तो हम करेंगे ना, जिनको पहले से आता है वो फिर पुराना तो नहीं करेंगे ना, इस सेंस पे मैं पूछना चाह रही हूँ। जी, अब वो तो हम जब फोटोशॉप सीखेंगे तब पता चलेगा कि इसको क्या आता है, कितना आता है। नहीं, आप ये बताएं उनको सिर्फ मैम कि उन्होंने पूछा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं यूज करना है या नहीं। नहीं, आई एम अपनी सॉरी क्रिएटिव। बस टीचर, ठीक है, नहीं करेंगे। नहीं आर्टिफिशियल का नहीं करेंगे। तो सर ये तो अब होना चाहिए ना, आप देखें ना दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, तो हमें भी थोड़ा सा एडवांस होना चाहिए ना। पाकिस्तान को वो अगर आप कह रहे हैं आगे लेके जाना है तो इसमें भी आगे लेके जाना उसके लिए कोई एडवांस कोर्स बना लेंगे फ्यूचर में।
अभी सर इसको थोड़ा सा इसको प्रॉन्ग कर लें, कंप्लीशन के बाद इसी में ऐड अप लेक्चर्स कर दें मिस आप एडवांस कवर वाले पे। हाँ मिस आप कवर कर सकती हैं? आप उससे पूछ रहे हैं? नहीं इनसे मिस जैनब से। फोटोशॉप में लाइक जैसे हम अगर हमने कोई करना है, ओवरलैप करना है या कुछ करना है, तो हम उससे वो ऑप्शन एक मतलब एआई की तरफ से थोड़ा बहुत कोई होता है कि वो ऑप्शंस दे देते हैं कि अपना टेक्स्ट का वो लिख दो, हम टेक्स्ट लिख देते हैं तो वो अप्लाई हो जाता है ऊपर। अगर हमने कोई उसमें एक्सपेंड वगैरह करना है या तो वो थोड़ी बहुत तो यूज होती है ही फिर। नहीं, जैसे अब फोटोशॉप का बीटा वर्जन आया है ना, आप तो फेमिलियर होंगी ना, बीटा वर्जन आया है ना कोई फोटोशॉप का, जी तो वो मैं कह रही हूँ कि आप मतलब उस सॉफ्टवेयर पे काम करवाएंगी। नहीं, हम एडोब फोटोशॉप जो है, एडोब फोटोशॉप सीसी वो 2020। एडोब फोटोशॉप ही है, मगर उसको उन्होंने थोड़ा सा वो किया है ना, मतलब टेक्निकली एडवांस किया है, ये यही है, एडोब वालों ने ही किया, एडोब ही नहीं। एनीवेज, चले मैम आप आगे कंटिन्यू करें। ओके, देन हाउ टू मेक पोस्टर ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप में हम पोस्टर्स किस तरह से बनाएंगे, उसमें कैरेक्टर विजुअलाइजेशन, क्रॉपिंग, पेन टूल, शॉर्टकट कीज और टाइपोग्राफी, ये सारा हम फोटोशॉप में देखेंगे कि किस तरह से हम एक पोस्टर बनाएंगे। पोस्टर हम डिफरेंट कंपनीज के लिए या रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए बनाना ट्राई करेंगे। देन प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन ये होती है कि हम इसके अंदर एक जिस तरह की ये 3D बोतल है, वायर फ्रेम बोतल वगैरह को बनाना देखेंगे। इसे हम 3D मॉडलिंग भी कहते हैं, इसका जो एडवांस नेम है, मॉडर्न नेम। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग सारा कुछ इसको कवर करेंगे, कैनवा पे कितनी आपके हैं एक्सपीरियंस है? मेरा कैनवा पे कैनवा की भी हम हेल्प ले सकते हैं साथ किसी चीज के लिए? ऑलमोस्ट सारी चीजें हो जाती हैं एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में भी, लेकिन अगर थोड़ी बहुत लेनी पड़ी तो हम ले सकते हैं। ठीक है ओके। हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फोटोशॉप। सोशल मीडिया पोस्ट हम बनाना सीखेंगे फोटोशॉप पर। उसमें टाइपोग्राफी का भी यूज होता है और यूज करेक्टर, उस पोस्ट के अंदर हम करेक्टर्स भी यूज करेंगे। लाइक होता है ना कि हम देखते हैं हमारे इंस्टा पे भी होती हैं काफी सारी पोस्ट, फेसबुक पे भी होती हैं कि उन्होंने उसकी करेक्टर इस तरह बिल्ड किए होते हैं कि किसी का फेस थोड़ा ऊपर नीचे होता है या हैंड कहीं और होता है, आदमी कहीं और होता है, ऐसे करके उसमें विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे। तो ये थे हमारे सारे के सारे, हमारी आउटलाइन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तो पूछ लें। जी किसी का है कोई क्वेश्चन? मिस टाइपोग्राफी समझ नहीं आई। टाइपोग्राफी हमारा टेक्स्ट होता है, लाइक ये देख सकते हैं हम। ये जैसे ये पोस्टर के ऊपर ये बना हुआ है ना, ये टेक्स्ट ही है। टेक्स्ट को लेकिन उन्होंने इस तरह से वो डिजाइन किया हुआ है कि वो अच्छा लग रहा है दिखने में, कि इसे हम टाइपोग्राफी कहते हैं। ये इधर इसके टाइपोग्राफी के ये रूल्स हैं कि इसके अंदर हमें वो देते हैं, एक टैगलाइन देते हैं, कोटेशन देते हैं। उस कोटेशन को हमने सिर्फ 2 टेक्स्ट हम उसमें यूज कर सकते हैं। लाइक एक लाइन हमने लिखी हाउ टू मेक पोस्टर, उसका हम अलग टेक्स्ट रख सकते हैं। ऑन फोटोशॉप इसका अलग टेक्स्ट रख सकते हैं, लेकिन उसे हमने डिजाइन इस तरह से करना है कि वो लुक अच्छी दे, इसे हम टाइपोग्राफी कहते हैं। कोई एलिमेंट्स भी थोड़े बहुत हम इसमें यूज कर सकते हैं। एलिमेंट्स कहाँ से लेने हैं, कैसे डाउनलोड करने हैं, वो भी आपको बता देंगे। और किसी का जी कोई सवाल? एक्चुअली इसके बारे में हाउ नो नहीं है ना, तो इसीलिए सवाल भी नहीं आ रहे।
कोई बात अच्छा नहीं। चले मिस मुझे अब बिगनर्स ये के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे भी अब इन चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, मुझे कैनवा का पता है, मैंने वही सारी ज़िंदगी यूज़ की है। ये कैनवा में भी बन जाते हैं वैसे लोगो वगैरह, लेकिन वहाँ पर हमें टेम्पलेट हाँ, बने यहाँ हुए पे प्रोफेशनली आपको बनाने पड़ते हैं, उधर ज़रा साइज़ का मुझे इश्यू आ जाता है। तो सर हसीब आपने एडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर यूज नहीं किया? नहीं, ये क्या? ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग है, इसमें स्कोप सबसे अच्छा कौन सी फील्ड के अंदर है? वेब डिजाइनिंग में है, इंडस्ट्रियल में है, एडवर्टाइजिंग में है? I mean, आपको कौन से में ज्यादा एम्फेसाइज करती है मिस आप? एडवर्टाइजिंग और वेब डिजाइनिंग में, क्योंकि वेब डिजाइनिंग आजकल ज़्यादा चल रही है और एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग वगैरह। सोशल मीडिया पर बहुत इसका है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग का सोशल मीडिया मार्केटिंग में ही पर। आ जाती हैं वो सारी सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह। और जैसे कंपनीज के लिए बनाते हैं, रोजाना के कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनीज होती हैं, या जैसे अब हमारी ओटेक्स मीडिया की डेली पोस्ट शेयर हो रही होती है, और फिर ये भी सारा कुछ मार्केटिंग में ही आ जाता है। रेस्टोरेंट्स के वो पोस्टर्स डेली एक नए डिजाइन से अलग अलग शेयर हो रहे होते हैं, वो सारा मार्केटिंग में ही होता है, और वही सोशल मीडिया पोस्टिंग। बस अगर पॉसिबल हो सके तो आप जो अभी किसी ने बताया बीटा वर्जन, उसी में ही अगर सिखा दें तो बेटर नहीं होगा? मिस आप थोड़ी सी अगर पॉसिबल है तो प्रैक्टिस कर लें, ताकि हमारे हम स्टूडेंट्स कहते हैं, क्यों देखें एक टेक्नोलॉजी आप भी थोड़ी सी अपडेट हो जाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स भी हो जाएंगे, आपके पास दिन तो हैं अभी कुछ, जी जी ठीक है हो जाएगा कवर। जी, जो स्टूडेंट्स की डिमांड है हम कर लेंगे। देख लें, जुबान देनी है फिर करना है। इस ट्रेंड पे भी तो बेस करता है ना, कि अभी जैसे 2023 के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है, तो उसका हमें कैसे अपडेट मिलता है कि आपकी ये आवाज ट्रेंड चल नहीं रहा आ है, रही। इस तरह के डिजाइन। मैं कह रही हूँ कि जैसे अभी ट्रेंड पे भी बेस करता है ना, जैसे 2023 आपकी के अंदर आवाज एक नहीं ट्रेंड आई। चल रहा है। अभी मिस भी नहीं आ रही मिस? सबको तो हेलो? आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही? मैसेज करे, मैसेज पे टाइप ए, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, ये बहुत लंबा मैसेज अब हो आ रही जाएगा है। यार, नहीं कर नहीं सकते। नहीं, मैसेज पे नहीं हो सकता। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। ओके जी, मिस अब कर लिया आप। मिस जैसे कि ट्रेंडिंग बेस होते हैं ना ग्राफिक डिजाइन्स, तो मुझे लगता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, और आपको पता है रोज रोज नई चीजें मार्केट के अंदर आती जाती हैं। तो उसके लिए हमें कैसे खुद को अपडेट रखना है, कि हम कैसे इन चीजों को ग्रिप कर सकते हैं, कि हमें आगे चल के इन चीजों को मॉडर्नाइज करना है, अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए यह है कि हम जो अगर हम एक ही तरीके के डिजाइन तो नहीं ना चला सकते हैं ना? नहीं नहीं, हाँ जी, एक तरह के डिजाइन तो हम नहीं कर सकते। उसके लिए हम अपने क्या अभी खुद को अपडेट कैसे करेंगे? आप जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, पहले साल में किसी तरह का डिफरेंट ट्रेंड चला होगा, फिर सेकेंड ईयर में डिफरेंट होगा। अभी मैंने सुना है कि फॉइल प्रिंटिंग होती है, कुछ 3Ds होते हैं, 3Ds भी अभी पुराना हो गया, फॉइल प्रिंटिंग थोड़ा बीच में आया था। तो इस बारे में मतलब आपकी आप कैसे आवाज आप बहुत अपने आप को रिफ्रेश करती हैं? ऐसे चले नेक्स्ट क्लासेस में दोबारा से पूछ लेंगे। हेलो। जी जी, सर असीफ, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आ रही है। मिस को नहीं आ रही है? नहीं, थोड़ी सी आई थी, दरम्यान में अटक गई, पता नहीं मेरे हाँ, नेट से पता नहीं। मैं कह रही हूँ जैसे आपने अपने 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स देखे होंगे, जैसे आप अपने आप को कैसे अपडेट करती हैं कि ये ट्रेंड मार्केट के अंदर चल रहा है, मुझे इस ट्रेंड के जरिए जाना है? ज़ाहिर है मैं आज से 3 साल पहले आपके जो डिजाइन होंगे वो तो आजकल तो वैल्यू में थोड़े कम हो गए होंगे, तो कैसे रिफ्रेश करेंगे आप अपने तो आप को इस तरह से? हम आप कैसे ट्रेंड करती हैं खुद को? लाइक जैसे कि मुख्तलिफ ओकेजन्स आ जाते हैं, उस हिसाब से हम अपनी अलग एक नई पोस्ट बनाते हैं। जैसे अभी 14 अगस्त गुजरा, अपनी जो भी पोस्ट होगी उसके अंदर हम थोड़ा सा उसका थोड़ा ऐड कर देंगे, या हम बड़े ग्राफिक डिजाइनर्स उनको थोड़ा बहुत देख उनको फॉलो करना, ट्रेंड को सर्च करना,
और फिर ट्रेंड्स को देखना, वहां से देख के आइडियाज लेके अपने आइडियाज बनाना, उसमें क्रिएटिविटी थोड़ी लेके आना। तो ऐसे टूल्स भी ऐड होते हैं करके इनमें, इसके लिए टूल्स भी ग्राफिक चेंज होते डिजाइनिंग हैं। बेस ही हमारी थिंकिंग पे करती है कि हम जो भी सोचते हैं, हमारी जो सोच होती है, थिंकिंग होती है, बेसिकली वही हमारा क्रिएटिव। क्या डिमांड्स भी तो आती है ना सॉरी, डिमांड्स भी तो आती हैं। अब एक खास डिमांड आ गई है कस्टमर की, तो उसको आती रहती फुलफिल है। करने के लिए भी तो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते होंगे, जाहिर है उसको आपको उसके लिए भी तो अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता होगा ना। तो रिफ्रेश करने के लिए खुद को आप क्या करती हैं? जी, टूल्स में तो एडवांसमेंट आती रहती है, और फिर उससे हम कुछ खुद से सर्च करने से ही सारा कुछ पता चलता है। अब अगर हमने फ्रीलांसिंग करनी है, कोई भी चीज करनी है, तो सर्च तो मस्ट है ना। सर्च जितनी हम सर्च करेंगे उसमें उतना ही होगा। टूल्स न्यू आ गए हैं तो आप उस पर सर्च करें, अपनी कोई खुद से ट्राई करें, और यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, हेल्प ले लें किसी से। और मैम वैसे भी ऑब्वियसली जब कोई क्लाइंट हमें अपना काम देगा करने के लिए डिजाइनिंग के हवाले से, तो जाहिर है वो अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी तो बताएगा ना हमें कि उसे कैसा डिजाइन चाहिए, फिर कुछ हम उस पर वर्क करेंगे। जरूरी तो नहीं कि हम सब कुछ खुद ही थिंकिंग करें, कुछ क्लाइंट की भी तो डिमांड होगी ना। क्लाइंट की डिमांड होती है, लेकिन उसे क्रिएटिव जी तो हमने बनाना है ना। क्लाइंट हमें बता जी देगा कि उसे चाहिए कि और टेक्स्ट मीडिया का यूज जी या उसे एक लोगो चाहिए, जी और वो उसके बता लिए ये देगा उसे ये जरूरी वाला तो कलर नहीं ना। चाहिए। जी, और ये जरूरी तो नहीं ना कि बस हमारे पास ये थॉट्स होने चाहिए, हमें ये थिंकिंग फुलफिलमेंट करनी चाहिए उसके डिजाइन को मोर क्रिएटिव बनाने के लिए। हर क्लाइंट ये नहीं बताता कि वो अपनी टैगलाइन वगैरह दे देता है, और वो ये कह देता। हम अगर उससे पूछते हैं ना कि आपको किस तरह का वो चाहिए, अगर आपके पास कोई आइडिया है, तो वो कुछ बता भी देते हैं, कुछ बताते, वो कहते हैं जी आप खुद करें। या कोई कहते हैं कि ठीक है हमें इस तरह का चाहिए, और वो हम बिल्कुल वैसा बना देते हैं। या अगर वो कहते हैं इसमें थोड़ी वो चेंजिंग कर देते हैं। जी बाकी टैगलाइंस, स्लोगन्स वगैरह तो वही देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आ रहा था मुझे कि कैनवा प्रो का बता दें। कैनवा प्रो में फिर आपको पेड जाना पड़ेगा, तो उसका हमें बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है। हम सिंपल कैनवा यूज करते हैं लाइफ टाइम वाला। तो मैं अब अपनी शेयर करता हूँ स्क्रीन, एक सेकंड। स्क्रीन शो हुई है किसी को? जी, शो भी जी सर, हो रही है। ये शो हो गई है? जी सर, हो रही है। हो रही है, ओके। देखें, ये मैंने लिया हुआ अकाउंट बकौल, इधर कैनवा प्रो लिखा हुआ, लेकिन जब भी मैं कोई पेड मतलब यूज करता हूँ तो वो मुझे कैनवा प्रो में अपडेट करने का कहता है। ये लाइफ टाइम लिया हुआ है, लाइफ टाइम का। इसमें इस टाइम आप ये देखें कि 490 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस अकाउंट को यूज कर रहे हैं। 250 रुपीज का ये मैंने लिया था, जिसकी मैं आपसे जिक्र किया था 2 मंथ्स पहले। तो जिससे मैंने लिया था, हम उससे बात कर लेंगे। जिस स्टूडेंट को चाहिए होगा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसको, तो ये फिर आप उससे ले सकते हैं। लेकिन अपने रिस्क पे, अगर कल को बंद हो जाए महीने बाद, 2 दिन बाद, या 6 महीने बाद, मुझे कुछ नहीं कहना, इस बेस के ऊपर मैं शेयर करूंगा। $250 का रिस्क तो आप लोग ले ही सकते हैं ना सारे। जी सर, ले सकते हैं इंशाल्लाह। तो इस तरह यस सर। पूरी कोशिश है कि मजीद टूल्स जो हमें मार्केट से ना खरीदने पड़े, उसका भी कोई ना कोई ऑथेंटिक सेलर हमें मिल जाए, क्योंकि स्कैमर्स बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो बहुत सोच समझ के हमें चलना पड़ता है। अब ये हल्का फुल्का सा आप देख रही होंगी, ये देख रहे हैं सारे, तो ये मैं इधर से ही बनाता हूँ, कुछ मैनेज करता हूँ, बाकी ये मिस करती हैं सारा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इतना, लेकिन जितना मेरा माइंड यूज करता है क्रिएटिव, उतना मैं कर लेता हूँ। देखें, आप सब लोगों को ना चीजें यूज करना आनी चाहिए। एडोब आना चाहिए, कैनवा भी आना चाहिए। जरूरत पड़ जाती है कभी ना कभी किसी ना किसी चीज की। इन चीजों का यूज तो सिखाएंगे ना आप, क्योंकि सिखा देंगे, पहले हम कोई लोग रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सिखाएंगे, कोई रॉकेट साइंस ठीक है नहीं, सर, इजी हो ठीक जाए है बिल्कुल। सर। किसी और का कोई सवाल है तो बताएं।
सर आप चैट चेक कीजिए ना, वहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। Adobe Photoshop Beta, okay sir. Adobe Photoshop Beta. मिस Adobe Photoshop Beta ये फ्री है या पेड है? मैं जैनब आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी। Adobe Photoshop Beta जो है ये पेड वर्जन में आता है या फ्री वर्जन में आता है? सेकंड। इसके ऊपर हम इनको कुछ सिखा सकते हैं या आप अच्छे से कर लें अपना होमवर्क वगैरह, हम जो आपका नेक्स्ट सेशन होंगे उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे Adobe Photoshop बीटा का। और किसी का कोई सवाल है तो काइंडली वो इधर चैट में लिख दे। सर जो लोग जीरो से भी सीख रहे हैं ना, तो बेहतर ये है कि जो चीजें अब यूज नहीं होती, यूजलेस हो गई हैं, उनको ना कराया जाए और न्यू के साथ उनको भी जी सिखाया जी जाए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही बोली क्योंकि कि जो मैंने चीज अब यूज 7-8 नहीं साल होती। पहले भी किया था और बहुत देखा, फिर उसके बाद दोबारा 4 साल बाद किया तो नई चीजें आई, फिर 2 साल बाद किया। मैं 3 बार ग्राफिक डिजाइनिंग कर चुकी हूँ। तो माशाल्लाह इस तरह से मैं चाहती हूँ कि दूसरे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो, और एआई की तरफ जब दुनिया जा रही है तो हम भी एआई की तरफ जाएं, और ये न्यू स्टूडेंट्स जो यंग है ये तो और ज्यादा इनके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर मैं मैम से भी यही कहूंगी कि इस तरह से अपनी कोर्स आउटलाइन रखें, इस तरह से सिखाएं कि ना मनी वेस्ट हो, ना टाइम वेस्ट हो, और ना ही हमको यूजलेस या वो जो चीजें खत्म हो जाती हैं उनको ना सिखाया जाए। चलें इस चीज के ऊपर मैं डिस्कस कर लूंगा मैम से। ताकि न्यू क्लास अब इनकी मंडे को होगी इन टीचर की। संडे को, तो संडे हाँ, ऑन है तो आप इसमें ये, सबका? अगर इसमें ये भी थोड़ा और अप टू डेट कर दें क्योंकि तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी हो वैसे जाएगा इनका मैंने आपको बीटा शो फोटोशॉप का बताया, लेकिन वो मेरा नेट अनकनेक्ट हो गया था। सो बीटा फोटोशॉप जो है ये फ्री ट्रायल वर्जन होता है, लेकिन ये भी होता है लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए होता है, वरना देन हमें फिर परचेज ही करनी पड़ती है। सही ठीक हो गया। चलें एआई के ऊपर मैं डिस्कस कर लूंगा मैम से। तो मैम कवर कर सकती हैं वैसे एआई को? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, उसे हम अपना बता देते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स दे देते हैं, वो अपने हिसाब से हमें अपना डिजाइन क्रिएट करके दे देता है। तो आप इस चीज का टेस्ट दे सकती हैं इस कोर्स के अंदर? वो भी हम डिस्कस करके बता देंगे। चले ठीक है। तो वैसे चैट जीपीटी का एआई का जो है वो ज्यादातर कस्टमर क्लाइंट्स मेरा अपवर्क और फाइवर वगैरह पे अकाउंट तो बनाए, मैं गिग्स वगैरह नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके ऊपर जब मैं देखती हूँ तो नीचे नोट लिख देते हैं कि चैट जीपीटी की जो चीजें रिलेटेड चीजें होंगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो इस्तेमाल उसका सीखना अच्छा है, बट मेरा नहीं ख्याल कि उसको क्लाइंट्स जो है ना वो प्रेफर करते हैं। चैट जीपीटी आपको बहुत सारा कुछ, आपको पता है आप, मैं एक यूज करता था, इस टाइम माइंड से निकल गया। लेट्स अज्यूम आपने उधर कोई हेडिंग भी लिखनी है ना, तो उसके भी आपको पता नहीं कितना पॉइंट्स कितना कुछ निकाल के दे देते हैं। तो उसके पास बहुत ज्यादा मटेरियल है, तो फिर आप पजल हो वो जाएंगे बहुत ज्यादा डिटेल से बताते हैं। बहुत सब कुछ डिटेल से बता देंगे आपको। वो ऐसे समझे जैसे आप एक अगर तरह का गूगल मैप ही कह लें बस। जी, जैसे वो सीधे रास्ते से लेके ही नहीं जाता। तो जैसे अभी मुझे किसी चीज को ट्रांसलेट करना है तो मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस किया था इसका, तो वो आपने उसको ट्रांसलेशन में डाला तो वो ट्रांसलेशन इतनी हाई फाई हो जाती है कि आप उसको वापस अपनी लैंग्वेज में लाते लाते दोबारा से पढ़ाई शुरू कर देते हैं। आई मीन मुझे समझ नहीं आई उसकी, शायद मिस समझाएंगे तो उसको शायद मैं अच्छे से कर लूंगी। चैट जीपीटी चैट जीटीपी और एआई में आई थिंक डिफरेंस है। चैट जीटीपी मतलब वो टेक्स्ट के लिए ज्यादा है, मगर एआई में हम प्रॉम्प्ट देते हैं बीटा वर्जन वगैरह में, तो वो जरा डिफरेंट है। तो वो एक मतलब एक्सपीरियंस टीचर ही इसको बता सकता है। मैंने तो मैसेज किया था ना जीटीपी, उसने कहा कि एआई और मैं उसका ही वो हूँ, मतलब सेम है ये दोनों। एडवांस वर्जन जी। चैट जीपीटी मोस्टली कंटेंट राइटर्स वगैरह यूज करते हैं। वो लेट्स से 10,000 वर्ड्स हो गए
उधर से निकाल के अपने पास रखते हैं, उसमें से फिर जो चेंजिंग्स उन्होंने करनी होती है पढ़ के, वो चेंजिंग्स करके उसे वो फायदा इस तरह से उठा लेते हैं। सर जैसे अमेज़न के टीचर थे ना उसी तरह के टीचर जो थे ना वो मतलब मस्त है कि वो बहुत अच्छे थे। नहीं, वो उनका है कल सेशन, आप ज्वाइन करें। नहीं, उनका ग्रिप बहुत ज्यादा था उस पे, इसलिए। हम्म। हाँ मतलब हम लोगों को उनके बाद बहुत मुश्किल हो रही है और टीचर्स के साथ। ये शुरू में हर स्टूडेंट को होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारी चीजें अंडरस्टैंड करने लग जाता है। और वैसे भी ये तो अभी वो है इंट्रोडक्शन क्लासेस है ना, इंट्रोडक्शन है ये, तो तो इसमें भी अच्छा देखें पता चलेगा। ये 1.5 मंथ्स का आपके सर के ऊपर एकदम बोझ डाल दिया, ऐसे समझे, सब कुछ डिस्कस नहीं करके। सर, ये तो सही है, लेकिन स्टार्टिंग से पता चल जाता है ना कि किसकी समझ आती है और किसकी नहीं आती है। लेकिन तो आपको ये जिस मेंटोर की भी समझना है, आप उधर ही रोकें, समझे, अपने सवाल को क्लियर करें, उसके बाद मूव करें। इतना राइट तो आपको दिया है ना। ठीक है। अच्छा जी, कैनवा प्रो यूज करने का मेथड जी, गूगल फर्स्ट लिंक एंड डाउनलोड प्रो अकाउंट। ओके, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है तो बताएं, फिर हम सेशन ऑफ करते हैं जी। एक्चुअली ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सवाल ही नहीं है मुझे। अच्छा, सबसे ज्यादा कोर्स मुश्किल जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का लग रहा है, पता नहीं अब बाकी स्टूडेंट्स या आपको पता होगा क्या है। सही अच्छा, है? आप किसी भी कोर्स को मुश्किल ना लिया करें, लाइट लिया करें। हम मुश्किल ले लेते हैं, हमसे होता ही नहीं कसम से। ये चीज अपनी जिंदगी से निकाल दो, मजे का लग रहा है। सुकून से इजी सब होके। पता है ऐसा होता क्या है ना कि एक चीज का अपने अंदर एक एबिलिटी होती है ना, जैसे कुछ चीजें जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मजे से कर लेते हैं, कुछ चीजों को सीखना पड़ता है ना, और उसमें पोटेंशियल थोड़ी ज्यादा डालनी पड़ती है, और कुछ चीजें जो होती है वो एक ही आजकल दफा के टाइम के लाइफ अंदर में कॉम्प्लिकेटेड है। एक ही दफा लाइफ में आपने पोटेंशियल डालनी है। शुरू में आपको जिस चीज के ऊपर बनाने में टाइम लग रहा है, दोबारा उतना टाइम नहीं लगना। आप किसी भी चीज को सीख के देख लें, हाँ, एक ही सर ये दफा का तो है। टाइम लगना है, एक ही दफा टाइम लगना है। ग्राफिक लेकिन ये डिजाइनिंग कि ज्यादातर प्रैक्टिस होती है, उसमें इतनी टफ होती है, स्टार्टिंग में लगती है, लेकिन अगर हम उसमें प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यूसली रखते हैं और अगर हम डेली के उसे अच्छे से 2 घंटे भी दे दें तो अच्छे से आ सकती है। हम इस तरह कर लेंगे, हम इसके आपको प्रैक्टिस ज्यादा मिल जाए। हफ्ते में 3 लेक्चर्स तो हैं ही हैं, देख लेंगे आप लोगों की रजा से, अगर 2 करने होंगे 2 कर लेंगे, वरना 3 ही सही। जैसे एक आप, थ्योरी हो गया, फिर उसका नेक्स्ट लेक्चर जो हाँ है वो प्रैक्टिकल में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और सर कोशिश दो सही करेंगे है, दो सही है वीक सर। 2 सही, हाँ। और कोशिश करेंगे एक बिल्कुल क्वेश्चन आंसर्स का रखें, ताकि हर बच्चे के इश्यूज रिजॉल्व होते रहें साथ साथ। मैं ये नहीं चाहता कि कोई बच्चा पीछे रुक गया और पीछे ही रह गया, बिल्कुल भी नहीं। सब साथ चलें। अगर एक बच्चा 2-4 लेक्चर्स पीछे रह जाता है ना, उसमें उम्मीद ही खत्म हो जाती है, वो फिर शुरू ही नहीं करता। तो जैसे सर अभी मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है ना कि कुछ लोगों के, जैसे हम लोग को फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंट बना रहे थे ना, तो कुछ उन लोगों ने जैसे हमें असाइन किया एक चीज के लिए, तो थोड़ा एक हेजिटेशन होती थी। मुझे बड़ा इधर फ्रेंडली माहौल मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा इस कोर्स को लेके। अदरवाइज मैं बाकी जितने भी कोर्सेज किए उनमें मैं बैक बेंचर्स की तरह पीछे बैठी रहती थी, एक हाँ, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। तो जिन लोगों ऐसे को ही आता है वो भी पार्टिसिपेट करें, और जिनको नहीं आता वो भी करें, बल्कि जिनको नहीं बिल्कुल। आता उनको वो ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात करें। ये अभी मैं उनमें गैप मैंने पूछ ही नहीं खत्म पाती करना थी। है, एग्जैक्टली। ये मैं गैप खत्म पूछ ही नहीं होगा तो आप सकती लोग थी। कामयाब होंगे सारे। जी, और वो 3 महीने की ट्रेनिंग के दौरान में मेरा आज तक अकाउंट ही नहीं बना, वो सिर्फ इस वजह से कि मैं कहाँ से पूछूं कि जी ये चीज मैंने सही कर दी है। जिधर मैसेज करो उधर से ऐसे लगता है कि उन लोगों ने जो है वो इसमें मास्टर्स डिग्री ली दी है, और दे डोंट हैव हम्म, टाइम टू, वो एक मजा ही नहीं आता, एंटरटेन ही नहीं करते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो जो खुद सीखते हैं वो किसी और को उसी तरह नहीं सिखाते। देखें, सिखाने का टैलेंट हर इंसान के अंदर नहीं होता, आता जरूर ये होता, लेकिन उसको सिखाना नहीं आता। एनीवेज बहुत अच्छे, तीनों चारों क्लासेस बहुत अच्छी थी। कॉन्फिडेंस के साथ हम जो नहीं पूछ सकते थे वो भी पूछो, और जो हमें पता था कि सिली क्वेश्चंस है वो भी हमने पूछे, तो उसके लिए भी हमें सामने से नेगेटिव रिस्पांस नहीं मिला। और मेरे ख्याल में फेसबुक पे मैंने तो अपना फीडबैक दे दिया, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भी मेरे ख्याल में हो देखें, गए मेरी होंगे। कोशिश ये है कि हम सब लोग अपने आप को इम्प्रूव करेंगे।
हम लोगों ने भी सारी जिंदगी सीखना है, आप लोगों ने भी सारी जिंदगी सीखना है। इंसान सारी जिंदगी ही सीखता रहता है, कोई ना कोई चीज आती रहती है। ठीक है, परफेक्ट इंसान कभी भी नहीं हो सकता। तो आप लोगों की हम पूछेंगे जब ये कोर्स बीच में चल रहा होगा, कोई ऐसी चीज डिमांडिंग आ जाती है कि सर हमें ये चीज भी थोड़ा सा गाइड कर दें या सिखा दें, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो चीज सीख के आपको फौरन डिलीवर की जाए प्रॉपर नॉलेज के साथ। कोई चीज फ्यूचर में ऐसी नहीं आती है। हमारा बूट कैंप जो है वो उसका सबसे बेनिफिट ही यही है, उधर सारी चीजें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगी और हर किस्म का स्टूडेंट उधर मौजूद होगा। स्पोकन इंग्लिश वाला होगा, सोशल मीडिया वाला होगा, ग्राफिक डिजाइनर वाला होगा, फाइबर वाला होगा। तो हर बच्चे के जो जो इश्यूज आते जाएंगे उधर रिजॉल्व होते रहेंगे। इंशाल्लाह होपफुली कि जितने स्टूडेंट्स इस वक्त इनको ज्वाइन कर चुके हैं सब अपना अपना रोजगार कमाने के लायक हो जाए आमीन इंशाल्लाह। आमीन। इंशाल्लाह आमीन। सर क्या संडे को माशाल्लाह। क्लास है? हाँ जी, कल जो क्लासेस होंगी जी वो होंगी मेरी पहली क्लास है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, उसके बाद वर्डप्रेस वेब किस टाइम डेवलपमेंट पर? 7:10 पे डेली वेबिनार शुरू होती है। सही। 7 से 8:15 मेरी होगी, 8:15 से लेके 9:15 बजे तक वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की होगी क्लास, अहमद खान की। ठीक है, जिनका जो फाइबर पढ़ाती हैं। उसके बाद 9:15 से 10:15 बजे अमेज़न की क्लास होगी, वो हम पे डिपेंड करता है, हम उसको 10:30 बजे तक भी लेके जा सकते हैं। कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा उसको लंबा ले जाएं क्लास को, क्योंकि वो ज़रा लेंथी क्लास है, तो बड़े टॉपिक्स हैं, तो हमें ज़रा उसको डिटेल में जाना पड़ेगा। राइट टाइम सर। टेकिंग है। आप लोगों को वीडियो से हेल्प मिलती है या नहीं? ग्रुप में अपलोड किया करूं या ना किया करूं? सर यस वीडियो क्लास की हाँ रिकॉर्डिंग्स हाँ जी। यस सर वो सर तो बहुत करें जरूरी है। अच्छा, ग्रुप एक में और सवाल था, ये तो चलें अभी लेक्चर 2 तक अपलोड होंगी ना यूट्यूब के ऊपर, तो लेक्चर 3 से तो होगा ही नहीं अपलोड उधर, तो गूगल ड्राइव आप लोगों को यूज करना आ जाती है ना? क्योंकि मैं फिर उधर अपलोड किया करूंगा। गूगल ड्राइव ये क्या सर कैसे? जीमेल, मुझे तो पता ही नहीं है। यस सर आप करते हैं उधर। सर जीमेल क्या करेंगे आप? क्या चीज? आप लेक्चर्स जो होंगे बाद में जीमेल करेंगे स्टूडेंट्स को? नहीं, जीमेल नहीं, वो गूगल होता है, अपलोड कर देते हैं हम, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया करूंगा, उधर से आप जाके देख ठीक। सकते हैं। जी सर ठीक है। सर जी ये जो जब हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी अभी ये जो आफ्टर 5th लेक्चर, तो वो गूगल ड्राइव पे अपलोड करना शुरू करेंगे आप? यस, वही या करूंगा। नहीं ओके नहीं ओके, नहीं, तो उसके लिए फिर हम लोगों को अपना जीमेल देना होगा या आपके पास हम कुछ सबकी भी नहीं, नहीं मैं लिंक ही आप अपने लिंक जीमेल पे सेंड अपलोड करेंगे। करूंगा, सिर्फ एक लिंक दूंगा आपको। ठीक है। एक्सेस के लिए? यस, एसएस के लिए बस। उस लिंक को खोलेंगी, उधर सारी क्लासेस अपडेट होती रहेंगी। क्योंकि वो भी कॉपी लिंक का एक्सेस का वो प्रॉब्लम होता है मैं ना, क्योंकि नहीं नहीं, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर कोर्स का लिंक अलग क्रिएट करूं, ये ना करूं कि आज ये लेक्चर्स तीनों अपलोड कर दूं। नहीं, हर कोर्स ताकि आपने उस लिंक्स को अपने पास सेव करके रखा हो, जैसे जैसे वीडियोस आती रहेंगी उस गूगल ड्राइव में अपलोड होती जाएंगी। फिर वो हम फोल्डर बना ले, हमें पता कि इस क्लास का यस लेक्चर है इस यस क्लास यस। का। किसी और को फिर चाहिए होगी, नहीं असेस कर सकेगा। एक्चुअली मैं व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर कर नहीं सकता बेसिकली, नंबर 1। नंबर 2, मैं कोशिश करूंगा जो हमारा बेसिकली बूट कैंप का होगा इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं उधर भी रखूं। जैसे कि अभी एक मेरी सोच थी मुझे कि अमेजोन की जैसे हमारी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, 7 लेक्चर्स हैं, अगर उनके अलग ग्रुप्स होते तो वहां पर ही सिर्फ वो लेक्चर्स के लिए ही होते, वो भी इजी था एग्जैक्टली अपने पास अलग कि होंगे, बिल्कुल हैं, हाँ अमेजोन अलग तो अमेजोन होंगे, का अलग ग्रुप होगा, वर्डप्रेस का अलग अलग होगा, सोशल मीडिया। बिल्कुल होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी आप लोगों के होंगे और फेसबुक ग्रुप्स भी आप लोगों के होंगे। क्योंकि बूट वो कैंप गूगल ड्राइव पे थोड़ा मेरे लिए भी पॉसिबल इनफैक्ट इतना ज्यादा यूज नहीं है मोबाइल का, इतना इजी यूजर नहीं हूँ मैं, तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो जैसे व्हाट्सएप तो देखें, हम जैसे सबकी ही यूज में आता है। यू व्हाट्सएप पे अपलोड नहीं हो सकता, वीडियो लिमिट है इनकी तरफ से। हाँ वो ये तो अच्छा हाँ, ये भी प्रॉब्लम है ना। हाँ, ये लिमिट है ना, इसलिए वरना तो मैंने कल ही इधर कर देना था, मुझे चैनल बनाना ही ना पड़ता यूट्यूब का। तो वो जिस तरह यूट्यूब का मैंने लिंक शेयर किया था, इसी तरह उसका लिंक शेयर होगा। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वीडियो खुल जाएगी, सिंपल। और कुछ सवाल? लिंक सर कहाँ पर शेयर हो? ग्रुप में हुआ करेगा, ग्रुप में।